अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब्र रखने के या सब्र करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ने लगते हैं, बहुत जल्दी झगड़ा करने लगते हैं। वो किसी भी बात पे सब्र नहीं कर सकते, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल से चलते हैं, शायद इस वजह से होता है। पर जो लोग दिमाग से चलेंगे और दिल से भी चलेंगे, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करना उसका इलाज नहीं होता। कोई हमें गाली दे रहा, हमने भी गाली दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। वो तो दे रहा है गाली, आप भी अपनी ज़बान गंदी कर रहे हैं और गलत तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होता है और अल्लाह हमेशा उसका साथ भी देता है। और जब हम सब्र करते हैं तो हमारे सोचने और समझने की जो पावर होती है वो बढ़ने लगती है। हम क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और ज़्यादा हमें ताकत मिलने लगती है। सब्र करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना? सामने वाला इंसान टूट जाएगा जब आप सब्र करेंगे, है ना? कोई इंसान कैसा भी है, वो आपके साथ कब तक गलत करेगा, कब तक आप पे ज़ुल्म करेगा, कब तक आप पे तकलीफ़ करता रहेगा, आपको कब तक परेशान करता रहेगा। जब आप चुप हो जाएंगे, जब आप खामोश हो जाएंगे, तो अल्लाह आपके लिए बोलेगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसका साथ ज़रूर देता है। तो जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में सब्र करना सीखें। हर इंसान को ये सिखाया जाता है कि सब्र करें। तब तक सब्र करें जब तक आप कर सकते हैं, जब तक बर्दाश्त करें जब तक आप कर सकते हैं। और हर इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए। हर बात पे बहुत जल्दी लड़ना झगड़ना, ये तो जाहिलों की पहचान है, ये तो अच्छे इंसानों की पहचान है ही नहीं। जो लोग बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, बहुत बदतमीज़ी, उनकी ज़बान गंदी, ज़बान ख़राब, वो अपने परवरिश का पता चलता है उससे। जो इंसान बदतमीज़ होता है, जो गाली गलौज करता है, ऊँची आवाज़ में बात करता है, उससे उसकी परवरिश का पता चलता है, उसके ख़ानदान का पता चलता है, और वो उसके माँ बाप कौन है ये पता चलता है। तो जब भी हम ये सोचते हैं कि अरे हमने बदतमीज़ी कर ली, हमने गाली बक दी और हम ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो हम बहुत बड़े हो गए। जी नहीं, बड़ा इंसान अब खामोशी से होता है। जब बड़ा इंसान होता है तो सब्र से होता है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो ये जो पूरी कायनात है ये आपका इम्तिहान ले रही है। उस वक्त जब आप खामोश होते हैं, वो देखता है, अल्लाह देखता है कि क्या ये मेरा जो बंदा है, मैं इसको इस अजियत में या तकलीफ़ में डालूँगा या डालूँगी, तो क्या ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगा। चाहे वो औरत है या आदमी है, दोनों के लिए है ना? औरतों के लिए भी है। बहुत सारी औरतें होती हैं जो बहुत तकलीफ़ों को, परेशानी को बर्दाश्त करती हैं काफ़ी हद तक। जितना उनसे करा जाता है उसी तरह से आदमी भी होते हैं जो बेचारे काफ़ी हद तक अपनी तकलीफ़ और परेशानी को बर्दाश्त करते हैं और सब्र करते हैं। पर एक वक्त के बाद इंसान का सब्र का जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। पर वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, उस पर आवाज़ उठाएं, उसके लिए बोलें, पर आपका जो बोलने का तरीका हो उस इंसान के जैसा नहीं हो, है ना? हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाना, और हमने उससे जीतना ही नहीं है। हमें जीतना है अपने से अच्छे इंसान से, अपने से ऊँचे इंसान से। ऐसे लोगों से जीत के हम करेंगे भी क्या? तो देखिए, जब हम अपनी ज़िंदगी में सब्र कर लेते हैं या सब्र का दामन पकड़ लेते हैं तो अल्लाह हमारा साथ देता है। और मैंने जिस तरह से कहा, हमारे अंदर और ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत आने लगती है समझने की, सोचने की। हम उस इंसान की तरह नहीं है जो बदतमीज़ है, जो गलत है, जो गलत रास्ते पे चल रहा है। हम अलग इंसान हैं। तो हमें ये ज़ाहिर करना है, दुनिया को भी हमें दिखाना है कि हम उसके जैसे नहीं हैं। कोई बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल आवाज़ उठाएं। कोई बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, उसके लिए ज़रूर बोलें। पर जब आपको लग रहा है कि यहाँ कोई ज़रूरत इतनी कोई ख़ास है नहीं, है ना, मुँह लगने की, या कोई आपके घर का भी हो सकता है, कोई बाहर वाला भी हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिससे इतना ज़्यादा लड़ने और झगड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास तो दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो कभी चिल्लाता नहीं, कभी शोर नहीं मचाता, कभी बदतमीज़ी नहीं करता, कभी गाली गलौज नहीं करता। पर वहीं समझदार इंसान होता तो वो सब्र से काम लेता है। जब इंसान सब्र से काम लेता है तो उसके ख़ानदान का पता चलता है कि ये सच में बहुत ख़ानदानी इंसान है, ये सच में बहुत नेक इंसान है, ये सच में बहुत अच्छा इंसान है। पर जब हम बदतमीज़ी करते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम लोग हमें गलत समझते हैं, और वो लोग होते भी गलत हैं जो बदतमीज़ी करते हैं। जब ज़रूरत भी नहीं होती तब भी वो बदतमीज़ी करते हैं। तो सब्र करें जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में, है ना? सब्र के साथ चलें और हर काम सब्र के साथ करें। हर चीज़ में जल्दबाज़ी ना मचाएँ। कोई भी काम नहीं बन रहा है, घबराएँ नहीं। कोई भी काम नहीं हो रहा है, शोर नहीं मचाना है। कोई भी काम नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी फ़ैसले पे नहीं पहुँचना है। हम क्या करते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हम फ़ौरन शॉर्टकट अपनाते नहीं। थोड़ा सब्र ज़रूरी है। इससे हमारी जो ज़िंदगी है लंबी होगी, हमें जो है सुकून मिलेगा, क्योंकि हम सब्र के साथ चल रहे हैं तो हमें सुकून मिलेगा। और हम जल्दबाज़ी करेंगे, हमें सुकून नहीं मिलेगा, उस जल्दबाज़ी में भी सुकून नहीं होगा। पर सब्र में और हल्के चलने में और धीरे चलने में, सब्र में और उसमें सुकून है। उसमें सुकून नहीं है जल्दबाज़ी में, जल्दी जल्दी काम करने में, जल्दी जल्दी किसी फ़ैसले पे पहुँचने पे। हर चीज़ को दिमाग से सोचें, हर चीज़ को दिमाग से करें। बहुत जल्दी दिल की ना सुने, दिल की भी सुने जब ज़रूरत हो,
ہے نا. تو کسی پہ ظلم نہ کریں. اگر ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ ہماری غلط بات ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے, کوئی غلط بول رہا ہے, کوئی ہماری بے عزتی کر رہا ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں صبر کرنا ہے. صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں ہر حدیث, قرآن, ہر کتاب میں ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہر دوسرے مسلمان کو پتہ ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے, اور اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا قرآن مجید میں کہ جو شخص بھی صبر کرے گا میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں.